गुजरात में इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार हर शहरी को है, क्योंकि अब तो ये इंतजार और बढ़ गया। अब तो 20 रुपए भी नहीं देने, बिल्कुल मुफ्त सफर की सहूलत वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दे दी है। मगर गुजरात के अवाम 35 लाख की आबादी को ये सहूलत मैसर नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, मार्च भी गुजर गया और अब अप्रैल आ चुका है। अब ये डेट तो दी गई थी कि अप्रैल में बसें चलेंगी, मगर नहीं नहीं नहीं। ये बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमें सहूलत हमें आज तक नहीं मिले, अलबत्ता ये वजीराबाद, जेलम, खारियाँ हर तरफ नगर चल रही हैं। यहाँ तक चकवाल भी चल रही हैं, हर 5 बजे सरगोदा जाओ, इधर जो चल रही है मुल्तान में। और यहाँ अपने गुजरात शहर में इतनी बड़ी आबादी है, ये स्टैंड नगर देखो ये बना दिए हैं, पर अभी तक हमको सहूलत नहीं मिली है। 20 रुपये किराया हम तो नगर वो भी नहीं दे सकते हैं। और मैं हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि ये सहूलत हमको भी दी जाए। अभी तो आपने कहा कि फ्री में सफर, हम फ्री में कैसे सफर करें? हमको जब ये सहूलतें नहीं मिली है अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि आज किराए कितने कितने बढ़ा दिए, क्या आपने देखा? आपने आज अपना कल तो 150 रुपये बढ़ गया था पेट्रोल का, आज 80 रुपये कम कर दिए बोल रहे हैं। लेकिन डीजल तो वहाँ ही है ना, और डीजल उधर ही है। और आवाम ना कि जी बिल्कुल जी ऐसा ना कि गुर्बत में पिस रही है। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये हमारे ना कि मसले हल की जाए। नाजरीन, बिलाशुबा इनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा, आपने बहुत बड़ा ऐलान किया, हम आपके ममनून हैं, मगर गुजरातियों को ये सहूलत मैसर नहीं है। शाफिक हुसैन, सालक हुसैन, इसके अलावा नसीर अब्बास सिद्धू, जितने अराकीन असम्बली, जितने वजीर हैं, जितने उनके हल्का के किसी अवाम को भी मुफ्त सहूलत ये मैसर नहीं। बल्कि आज तो पहला दिन था महंगाई का और ट्रांसपोर्टर ने तो इंतहा कर दी। फी स्टाफ तकरीबन जो है 80 रुपया इजाफी वसूली, 100 रुपया और 200 रुपया तकरीबन एक इलाका से दूसरे इलाका तक जाने का इस वक्त जो है ट्रांसपोर्टर चार्ज कर रहे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ना तो RTA सेक्रेटरी, ना AC गुजरात और ना DSP ट्रैफिक, ना कोई दूसरे महकमे, ना कोई पेट्रोलिंग पुलिस, कोई भी ट्रांसपोर्टर के जुल्म और सितम से बचाने के लिए इसको सामने नहीं है। और डिप्टी कमिश्नर साहिबा, आपकी जानिब से कोई एक्शन अभी तक सामने नहीं आया और ना ही कि नए नए किराएनामे जो हैं किसी ने अवेजा कर रखे हैं, ना कोई पता है कि कितने लेने हैं। लोगों का कहना है कि खुदारा ट्रांसपोर्टर के जुल्म और सितम से हमारी जान बचाई जाए। और दूसरी जानिब जो ही ये पेट्रोल डीजल बढ़ा है, तो हर दुकानदार ने, हर बंदे ने जो जो कुछ कर रहा था, हर बंदे ने अपना रेट बढ़ा दिया है। तो खुदारा पैरा फोर्स को और इसमें जो RTA सेक्रेटरी और इसके साथ जो AC गुजरात हैं, DSP ट्रैफिक है, इनको मुतहरक करें कि फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाए। गुजरातियों को मुफ्त सफर की सहूलत नाम दस्तयाब हो सकी है, क्योंकि शहर गुजरात में ग्रीन बस अभी तक न चल सकी है और शहरी ग्रीन बस की सर्विस को तरस भी गए हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पूरे पंजाब में ऐलान किया गया है कि जहाँ पर ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं या दीगर जो सरकारी ट्रांसपोर्ट मौजूद है, वहाँ पर शहरी जो है मुफ्त सफर कर सकेंगे। मगर क्योंकि गुजरात में नामो निशान नहीं है ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का, तो जिसके बायस शहरी जो है, गुजराती जो है, मुकम्मल तौर पर इस सहूलत से महरूम हो गए हैं। ये गुजरात में बसें जो थी दिसंबर में चलना थी और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च भी गुजर गया, मगर जिला गुजरात में मरियम नवाज की ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें ना चल सकी हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। मरियम नवाज की जानिब से जिस सहूलत का ऐलान किया गया है, ये गुजरातियों को दस्तयाब नहीं हो रही। गुजरात से जलापुर जट्टा तक जो है आज किराया 200 रुपये जो है वो वसूल किया गया, फी मुसाफिर 80 रुपये टैक्स लगा दिया गया। और आज जो था जलापुर जट्टा से बोले पुल तक सिर्फ 12 किलोमीटर जो है उसका किराया भी 200 रुपया वसूल किया जाता रहा, जबकि जो रिक्शा ड्राइवर हैं उन्होंने भी बोले पुल से लेकर जो है गुजरात कचहरी चौक तक जो है 80 रुपये से लेकर 100 रुपया किराया वसूली कर दिया है। इस समय RTA सेक्रेटरी, AC गुजरात, DSP ट्रैफिक और दीगर जो अदारे थे गुजरात के अवाम को जो है किसी सूरत भी सहूलत दस्तयाब देने में नाकाम नजर आते हैं। अवाम चाहते थे कि आज उनको जो इजाफी किराए वसूल कर रहे थे उनके खिलाफ को क्रैक डाउन किया जाता, मगर दूर दूर तक RTA सेक्रेटरी, AC गुजरात या DSP ट्रैफिक या ट्रैफिक की जो टीमें थी उनकी जानिब से किसी भी ट्रांसपोर्टर को ना तो जुर्माने किए गए, पैरा फोर्स भी इस मामले में मुकम्मल तौर पर जो थी खामोश नजर आई थी। और अब जो है ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के हवाला से चौधरी शाफिक हुसैन ने नई तारीख दे दी है
उनका कहना है कि अप्रैल के आखिर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और इसका रूट जो है अब ये खुशखबरी है कि खारियां सर आलमगीर तक भी बढ़ा दिया गया है। रात को पेट्रोल जो है 80 रुपए फी लीटर उसमें कमी की गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत पहले 458 रुपए से बढ़ गई थी और अब इसमें मजीद जो है 80 रुपए कमी आ गई, जबकि डीजल जो है 520 रुपए पर जो है 35 पैसे जो है फी लीटर इसकी मुकर्रर है और इसमें अभी तक ये सस्ता ना हो सका है। ताहम सड़कें अब मुकम्मल तौर पर वीरान नजर आती हैं कि शौकिया फनकारों ने अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी हैं और इस वक्त जो है जो 72 सीटर बसें हैं इसमें भी आधी सवारी 36 सवारियां नजर आ रही हैं और लोगों ने खाम खा जो है सफर करना तकरीबन छोड़ दिया है और सड़कें वीरान नजर आती हैं और कचहरी में जो इस वक्त आप देख सकते हैं उस तरह आज रश नजर नहीं आ रहा। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश नियाज़।